क्लास 10th का फिजिक्स अध्याय 1 प्रकाश का प्रवर्तन या अपवर्तन, इसको अध्याय 1 ही बोला जाता है। उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 क्वेश्चनों का सीरीज में चला रहा हूँ। रोज़ाना एक वीडियो आएगा, उसमें आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उसका आंसर मेरे द्वारा बताया जाएगा। आप क्विक रिवीजन इससे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न है, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। यहाँ दर्पण ना होके यहाँ उत्तल दर्पण होना चाहिए। उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है, तो उसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। आप थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है, आभासी और सीधी होती है। अगर दर्पण होता तो दर्पण में वास्तविक और उल्टा बनता है और आभासी और सीधा दोनों ही प्रकार के छवियां बनती हैं। ठीक है, आप आंसर यहाँ देखिएगा। आंसर यहाँ ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी के हिसाब से यहाँ उत्तल दर्पण होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में छवि का आवर्धन कितना होता है। आवर्धन मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो ये होता है +1। ठीक है, +1 होता है। आप याद रखेंगे, समतल दर्पण में छवि का आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। उत्तल दर्पण भी +1 होता है, याद रखिएगा। एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों में ही +1 होता है। आंसर आप यहाँ देख पाएंगे, उत्तर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सही है। अगला देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का केंद्र कहाँ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है। ठीक है जी, तो होता है मुख अक्ष पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का केंद्र कहाँ होता है, मुख अक्ष पे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर देख ले, ऑप्शन बी मुख अक्ष। ठीक है जी, यहाँ आप देख पा रहे हैं पीला कलर से मैंने उसको गहरा कर दिया है। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाए तो बनने वाली छवि हमेशा होगी। अभी मैंने बताया कि उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है जी, +1 होता है। ठीक है, क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ क्या होगा, उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की छवि हमेशा होगी आभासी और सीधा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबका आंसर बी ही आ रहा है क्या जी, ऑप्शन बी आभासी और सीधा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कितना होता है जी, R बराबर F बराबर R/2 होता है। यानी अगर पूछा जाए R बराबर कितना हुआ, तो R बराबर डायरेक्ट आप लिखते हैं 2F। क्या होगा जी, 2F। ठीक है, 2F आप कह सकते हैं, 2F। तो 2F यानी कि R का मान पूछ रहा है, तो यहाँ अगर F की जगह 20 रख दे तो 2 से गुणा होकर कितना होगा, कितना हो जाएगा, 40। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन यही है, आंसर यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आंसर है। ठीक है, अध्याय 1 प्रकाश का प्रवर्तन या अपवर्तन, क्वेश्चन 100 होगा, सवालों का सीरीज रोजाना एक वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा दर्पण गाड़ी के पीछे शीशे में उपयोग होता है। यानी इसका क्वेश्चन के कहने का क्वेश्चन कहना चाहता है कि गाड़ी के पीछे देखने के लिए मिरर में कौन सा शीशे का प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दर्पण होगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन समझ पाए, क्वेश्चन है कि कौन सा दर्पण गाड़ी के पीछे के शीशे में प्रयोग होता है, यानी साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ होगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप देख पाएंगे आंसर भी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा क्या होता है जी, ऋणात्मक होता है। और वही उत्तल दर्पण का पूछ दे तो धनात्मक होगा। अवतल दर्पण का
ऋणात्मक, उत्तल दर्पण का धनात्मक, याद रखिएगा। आप मैग्निफिकेंस से यानी कि आवर्धन देखें ना, आवर्धन उत्तल का प्लस होता है, अवतल का क्या होता है जी, ऋणात्मक होता है, प्लस -1 होता है, तो ऋणात्मक हो गया, यहाँ धनात्मक हो गया। आंसर आप देखिएगा यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अपवर्तन के कारण प्रकाश की कौन सी विशेषता बदलती है? अपवर्तन के कारण प्रकाश के मतलब प्रकाश की कौन सी विशेषता बदलती है? तो उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अपवर्तन के कारण क्या है? अपवर्तन का कारण क्या है? यहाँ अपवर्तन का कारण पूछ रहा है। तो अपवर्तन का कारण प्रकाश की गति का परिवर्तन, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन और प्रकाश माध्यम में परिवर्तन, तो उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होता होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है जी, यहाँ क्या होता है कि अपवर्तन के कारण प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन और माध्यम में भी परिवर्तन हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। यहाँ इसका आंसर आप 9 नंबर का देख सकते हैं कि उपरोक्त सभी होगा। ठीक है जी, आज का अंतिम प्रश्न 10 नंबर। कौन सा लेंस दृष्टि दोष, सॉरी यहाँ दृष्टि दोष नहीं होगा, दूरदृष्टि दोष को ठीक करता है? कौन सा लेंस दूरदृष्टि दोष को ठीक करता है? तो दूर जो है 2 अक्षर का है, तो 3 अक्षर का लगेगा लेंस। कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। वही निकट होता तो निकट में 3 अक्षर होता, 4 अक्षर का अवतल लगता। ठीक है जी, ट्रिक बताए हैं हम क्लास में। ठीक है, यहाँ ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस ही होगा। दैट्स ऑल आज का क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।